अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ज़बरदस्त सी स्नैक्स की रेसिपी। ये खट्टा मीठा तीखा चूड़ा है जो बहुत कम टाइम पे बन जाता है, बहुत आसानी से। बाहर से तो हम अक्सर लेते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि उसमें कौन सा ऑयल यूज़ किया गया है, किस तरह का है वो। तो घर पे आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से बना सकते हैं और काफ़ी दिनों तक ये स्टोर करके आप रख सकते हैं इसे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना और देख लेते हैं इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। खट्टे मीठे और तीखे चूड़े की नमकीन बनाने के लिए मैंने हाफ़ के जी चूड़ा ले लिया है। ये थोड़ा मोटा वाला है, एक बारीक भी आता है लेकिन ये थोड़ा मोटा है। तो नमकीन के लिए यही अच्छा होता है जब हम फ्राई करते हैं। तो मैंने देखिए इसको एक मोटी छलनी में, इस तरह छलनी मेरे पास थी, तो मैंने इस तरह इसमें डाल के और अच्छी तरह मैंने इस तरह छान लिया। तो इसमें जो भी डस्ट होता है ना, काफ़ी चूर भी होता है इसमें चूड़े का, तो वो सारी चीज़ें निकल गई। क्योंकि फिर तेल में जब हम ऐसे डायरेक्ट डाल देते हैं तो वो गंदी हो जाती है, फिर देखने में भी नहीं अच्छा लगता। तो इसके साथ और जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको दिखा दूँ। ये वो चीज़ें हैं जो मैं डाल रही हूँ, लेकिन इसके अलावा भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने मूंगफली ली है, ये 200 ग्राम है। तो इसमें कुछ नहीं ऐसा है कि आप 200 ग्राम 300 ग्राम ले, आपको जो चीज़ जितनी अच्छी लगती है आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने मूंगफली ले ली है और ये नारियल है। देखिए नारियल इस तरह मैंने चिप्स की तरह से पतला पतला सा कट कर लिया है। ये नारियल जो होती है ना, ड्राई कोकोनट जो गरी होती है नारियल की, वो है। अच्छा, ये मखाना लिया है। मुझे मखाना बहुत पसंद है इसलिए मैंने मखाना भी इसमें लिया है। आप चाहें तो आप बादाम भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे बादाम नहीं पसंद है इसलिए मैंने बादाम नहीं लिया। मैंने थोड़ा सा काजू लिया है। काजू की मैंने देखिए सिर्फ 2 टुकड़े कर लिए, एक काजू की 2 टुकड़े कर लिए। ये काजू है, कुछ मखाना है, मूंगफली है, थोड़ी सी किशमिश थोड़ी सी डाली है मैंने, ज़्यादा नहीं है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ें ली हैं जो इसके साथ जाएंगी। इन सबको मैं फ्राई करूँगी। अच्छा, मसाले में एक मसाला इसका बनाऊँगी, वो मैं दिखा दूँ। अच्छा, पहले हम एक मसाला बना लेंगे कुछ ड्राई पाउडर से। तो इसके लिए मैंने 1 टीस्पून देखिए मैंने लिया है रेड चिली पाउडर। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा क्वांटिटी इसकी बढ़ा सकती है, कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने 1 टीस्पून लिया है। अच्छा, अमचूर पाउडर है ये अगर किसी को खट्टा पसंद है तो डालें, नहीं तो फिर नहीं भी स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे 3/4 टीस्पून लिया है अमचूर पाउडर। ये मुझे अच्छा लगता है, हल्का सा खट्टा है इसमें। अच्छा, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है ये काला नमक, इसका पाउडर है ये। और ये 1/2 टीस्पून मैंने लिया है ये रेगुलर वाइट सॉल्ट जो आता है, सी सॉल्ट, वो है। हल्दी मैंने ली है 1/2 टीस्पून, थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा इससे। और ये सौंफ को मैंने लाइटली रोस्ट कर लिया, हल्का से बस गर्म किया है कुछ सेकंड्स के लिए, और उसके बाद इसका पाउडर बना लिया। तो 2 टीस्पून ये सौंफ पाउडर है। अच्छा, इसमें शुगर हम डालेंगे। तो शुगर अगर आपके पास आइसिंग शुगर हो तो वो डाल लें, और अगर आइसिंग शुगर ना हो तो उसे नॉर्मल जो शुगर आता है घर पे रहता है उसको आप ग्राइंड कर लें। तो मैंने इसे देखिए मेरे पास भी आइसिंग शुगर ख़त्म हो चुका था तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो ये बिल्कुल बारीक पाउडर हो गया शुगर का। तो ये अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 टीस्पून लिया है, ठीक है। और इसके साथ कुछ और ये भी फ्राई करेंगे। ये इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है नमकीन में। तो ये मैंने छोटी, मेरे पास ये गोल वाली लाल मिर्चें थी, आपके पास अगर लंबी वाली है तो उसके 2-3 टुकड़े कर लें आप, तो ये ले लें। तो ये 15 मैंने लिया है। और थोड़ा सा ही करी पत्ता, इसका फ्लेवर नमकीन में बहुत अच्छा होता है। तो चलिए बस अब इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखा दिए। अच्छा, फ्राई करने से पहले मैं इन सारे जो मसाले ड्राई पाउडर है मैं सबको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि फ्राई करने के बाद फ़ौरन ही उस पर हम डालते जाएंगे। जैसे जैसे चीज़ें फ्राई करते जाएंगे उसके ऊपर ये सारे मसाले डालेंगे जब वो गर्म होगा, क्योंकि अगर ठंडा हो गया तो फिर वो उसमें ये मसाले वगैरह नहीं अंदर तक जाते। तो इसलिए मैं मिक्स करके इसको साइड में हम रख लेंगे और उसके बाद हम एक एक करके सारी चीज़ों को फ्राई करते जाएंगे और उस पर छिड़केंगे ये मसाले, इन मसालों को छिड़कते जाएंगे। तो देखिए ये मसाला जो है बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसे हम रख देंगे। अच्छा, हम सारे मसालों को एक साथ नहीं डालेंगे, हम पहले कम क्वांटिटी में डालेंगे, फिर हम चेक करते जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो और हम ऐड करेंगे। और अगर हमें अगर थोड़े से ही में कम में ही काम हो जाता है तो फिर ज़रूरत नहीं है कि पूरा हम एक साथ पूरा डाल लें। बाद में से फिर दूसरी चीज़ कुछ बनाया आप तो यूज़ कर सकते हैं।
तो थोड़ा थोड़ा करके ये आप डालें, एक साथ सारे मसालों को ना डाल दें। तो चलिए अब फ्राई करना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चूड़ा फ्राई करेंगे। देखिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, काफ़ी सारा ऑयल डाला है। तो अब इसमें चेक कर लेते हैं कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए ये डालते ही फ्राई होना शुरू हो गया। मैंने एक नारियल डाला। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ चूड़ा। सबसे पहले मैं चूड़े को फ्राई करूँगी। देखिए मैंने इसी छलनी में चूड़े को बिल्कुल डाल दिया गर्म गर्म ऑयल में, और ये देखिए कितनी अच्छी तरह ये फ्राई हो रहा है। अब मैं से देखिए ये मेरा फ्राई हो चुका, अब मैं निकाल लूँगी। तो इस तरह किसी छलनी अगर आपके पास हो तो उसी में डाल के फ्राई करें। तो क्या है कि ऑयल भी गंदा नहीं होगा और इजीली ऑयल भी निकल जाता है और बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाता है। नहीं तो फिर निकालना इसको बहुत मुश्किल होता है। अगर आप डायरेक्ट ऑयल में डाल देते हैं तो थोड़ा सा ऑयल निकलने देते हैं। मैंने एक बड़े से स्टील के बोल में, ताकि ये ख़राब ना हो, इसमें मैं ये डाल देती हूँ। और इसमें मैं मसाला जो मैंने इसके लिए मिक्स किया हुआ था वो मैं अभी इसमें डालूँगी। तो देखिए अब मैं इसमें, क्योंकि ये अभी गर्म है ना, तो इसमें मसाले बहुत अच्छी तरह ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून की जितना मैंने मसाला डाल दिया और इसे मिक्स कर दिया अच्छी तरह। अब बस ये और भी बाकी जो चूड़े हैं, पहले मैं इन सारे चूड़ों को फ्राई कर लूँगी, उसके बाद दूसरी चीज़ों को डालूँगी। ठीक है, अब इसमें हल्दी का भी लाइट सा कलर आ गया। तो अब हम इस तरह दूसरे जो और चूड़े हैं उनको फ्राई करती हूँ मैं। तो अब हम वापस छलनी में दूसरा बैच चूड़े का डाल देते हैं। देखिए बस ये रेडी हो गया, ये फ़ौरन ही हो जाता है, तेल बस गर्म होना चाहिए। अब इसे हम निकाल लेते हैं इस तरह, ऑयल निकल जाएगा, फिर इसे हम डाल देंगे उसमें। अब इन चूड़ों को भी मैं वापस इसमें डाल देती हूँ और इसमें मसाला फिर इसमें भी डालती हूँ। देखिए मैंने इसमें मसाला भी डाल दिया और इसे, क्योंकि ये गर्म है तो इसलिए एक स्पून से मैं मिक्स कर दूँगी। तो इस तरह जो भी बचे हुए चूड़े हैं, पहले मैं ये चूड़ा, हम लोग चूड़ा कहते हैं और पोहा भी इसे कहा जाता है। तो बस इस तरह हम सारे चूड़ों को पहले अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो सारे चूड़े फ्राई हो गए। अब मैं कर रही हूँ मूंगफली फ्राई। देखिए ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। इसे डीप फ्राई अगर आप ना करना चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं थोड़े से ऑयल में, पैन में। लेकिन मेरा ऑयल ऑलरेडी गर्म है, इसलिए मैं इसमें सबको डीप फ्राई कर रही हूँ। बस ये हो चुका है, थोड़ा सा ऑयल निकल जाए फिर इसमें हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मूंगफली में अब मैं इसमें भी मैं डाल देती हूँ ये मसाला और इसे मिक्स कर देती हूँ फ़ौरन। गर्म में अगर हम डालते हैं ना तो ये सारा फ्लेवर सारी चीज़ों को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठंडा होने के बाद बस सब ऊपर तक ही रह जाता। तो अब हम मखाना फ्राई कर लेंगे। अब मैं मखाना डाल देती हूँ। अब हमारा मखाना भी फ्राई हो गया। अब इसमें भी मसाले मिक्स करते हैं इसे प्लेट में डाल के। अब मखानों के ऊपर भी हम डाल देंगे ये मसाला, थोड़ा सा छिड़क देंगे और इसे फ़ौरन मिक्स करके अब दूसरी चीज़ों को जो बची हुई हैं उन सब जल्दी जल्दी मैं फ्राई कर लूँ। अब हम किशमिश और काजू डाल देते हैं। ये तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, किशमिश भी और काजू भी। और बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, वरना फिर ये इसका जला जला सा फ्लेवर आना शुरू हो जाता है। बस लाइट सा ही फ्राई करना है। मैंने फ्लेम को भी देखिए बहुत कम कर दिया है, क्योंकि ऑयल इतना गर्म है ये फ़ौरन ही हो जाएगा। बस लाइट गोल्डन करना है हर चीज़ को। ये हो भी गया। अब मैं नारियल की गरी कर लेती हूँ। ये भी बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने फ्लेम सबका बहुत कम कर रखा हुआ है।
ये भी फ़ौरन हो जाएगा। तो देखिए हमारा नारियल भी है, ये भी हो चुका है। अगर इससे ज़्यादा मैं कर दूँ तो फिर ये कड़वा हो जाएगा। तो अब करी पत्ते और जो रेड चिली है वो रह गया है बस। अब मैं फाइनली डाल रही हूँ रेड चिली और करी लीव्स। बस इसका ऑफ फ़ौरन कर देना है फ्लेम, क्योंकि अब मुझे और ज़रूरत नहीं है कुछ और फ्राई करने की। तो देखिए ये भी फ्राई हो चुका और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। किसी भी जब हम घर पे नमकीन बनाते हैं या बाहर से भी लेते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा करी पत्ता वगैरह होता है। तो बस सारी चीज़ें मेरी फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं फाइनली सबको मिक्स करती हूँ। तो देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुकी हैं और अब मैं सबको मिक्स कर देती हूँ। देखिए मैंने सबको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अभी पूरी तरह ये ठंडा नहीं हुआ। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसे एक जार में बंद करके रख लूँगी और ये काफ़ी दिनों तक चलता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर तो है नहीं, सब फ्राइड चीज़ें हैं। और अभी हम चेक कर सकते हैं क्योंकि अभी हल्का हल्का सा गर्म है। तो अगर आपको लगे कि कोई चीज़ कम है, नमक, मिर्च या कुछ भी कोई चीज़, जैसे आपको थोड़ा शक्कर ज़्यादा पसंद हो तो आप यहाँ पे इस वक्त फ़ौरन आप ऐड कर सकते हैं कुछ भी। तो ये बहुत आराम से ऐड होगी, सब सारी चीज़ें जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मैंने चेक कर लिया, तो मैंने जितना मसाला डाला था वो बिल्कुल परफेक्ट था इसके लिए जो मैंने आपको बताया। और ये देखिए आधा किलो चूड़ा था, हाफ़ kg 500 ग्राम्स, और उसके साथ सारे ये जो नट्स हैं ये सब आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, जो चीज़ पसंद है वो आप डाल लें। और अच्छा इसमें सेव, मेरे पास सेव नहीं, ख़त्म हो चुका है, वरना जो सेव आता है वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत और अच्छा टेस्ट आ जाता है। फिर चने की दाल जो होती है फ्राइड, वो भी डाल सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको जो पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप घर पे बहुत अच्छा नमकीन बना सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स, और अगर कोई आया तो उसको चाय के साथ देने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी आज की अच्छी लगी होगी। ये फिर एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।